हालेलुया। यीशु दीदी। जय यीशु बेटा। भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे तेरे बालक जलपाई के वृक्ष के जलपाई के पौधे से होंगे। सुन सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देगा और तू जीवन भर यरूशलेम को कुशल देखने पाएगा, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोल रहा है? जय श्री दीदी। जय यीशु। आचल बोलिए। अच्छा आंचल। आंचल बोल रहा है दीदी। हाँ बोलो। भजन संहिता 128 अध्याय। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखते रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन बोलेगा? दीदी। हाँ बोलो, पढ़ो। बोल रहे हैं। हाँ। यिर्मयाह का 29 का 11 पर 28, 29 का 11 पर 29 का 11। हाँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 128 क्यों नहीं याद करी? नहीं कर पाए हैं दीदी। पढ़ो उसको। हाँ पढ़ रहे हैं, थोड़ा उधर चले गए थे आज तो नहीं। ढूंढ रहे हैं 28 दीदी 100 ना 128। ठीक। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तू जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो और ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। देखो पढ़ लिया ना? हाँ दीदी। ऐसे एक एक पद याद करते रहना, याद हो जाएगा। हाँ। और कोई? लेकिन एक बात है दीदी, बोल रहे हैं हम। बोलो। इसीलिए आज हमको एहसास हो रहा है कि देखिए बच्चे शुरू से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बचपन में जो हम तो पढ़े नहीं, लेकिन जो स्कूल में जाते थे जो भी पढ़े हैं तो हमको याद है, उसको नहीं भूले हैं। लेकिन आज जो याद करते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भूल जाती हो, ठीक है। परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप पढ़ो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26 वचन पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा
वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो याद कराने का काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। अभी परमेश्वर। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, पर जब जरूरत होगी ना, तब पवित्र आत्मा आपको ये सब बातें याद दिलाएगा। समझ रही हो सुनीता? हाँ दीदी। तो इसलिए चिंता और डरने की आवश्यकता नहीं है कि अरे मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा, मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा। बच्चों से पूछना, जब एग्जाम देने जाते रहते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो उनसे पूछोगे लास्ट में, जब आखिरी में जब एग्जाम देने जाते हैं, तो पूछोगे तो लगेगा कुछ भी याद नहीं है, पूरा दिमाग खाली हो गया। पर जहाँ बैठते हैं ना, तो प्रश्न पत्र देखते हैं तो उनको सब याद आ जाता है जो पढ़े रहते हैं। तो वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को जब सचमुच में हम समस्याओं में हो, परेशानी में हो, जब हमको लगे कि हमको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, तब यही वचन आपको याद दिला कि आपके जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान निकालेगा। नहीं दीदी, जब 3 साल पहले हमको जब वचन मिला था ना खोखरी गांव से, तो जो प्रभु का वचन मिला था तो सब कुछ तो भूल गए थे हम, लेकिन ये हमारे अंदर वचन याद था कि हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, वो उसमें ना चित्र दिया हुआ था, जहाँ जहाँ प्रभु कार्य किए हैं। छोटी सी 4 पुस्तक थी, तो जहाँ उसमें चित्र था, तो उसमें जो एक बच्ची थी, तो हर जगह प्रार्थना ऐसे करके घुटनों पे टेके करती थी, उसमें चित्र था। उसी को देख के वो वचन हमें आज तक याद है दीदी, वो पहले से ही हमको याद था कि हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, यही वचन बस। तो याद कौन दिला रहा है? पवित्र आत्मा याद दिला रहा है। ठीक है। पवित्र आत्मा। मिसेस मौर्य जो है ना, उनको भी ऐसी है, किसी ने वचन दिया था जब वो बीमार थी, तो भजन संहिता 23 दिया था, तो वो उसको पढ़ते रहती थी। तो पढ़ते जब दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हावी होता था, तो ये भजन संहिता उसका 23 अध्याय बोलना चालू करती थी। अभी तो निकल गई, नहीं तो अभी जुड़ी हुई थी, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो याद आ जाता है, पवित्र आत्मा याद करा देता है जब जरूरत होती है ना, तब। और कोई कुछ बोलेगा? वचन बोले। दीदी मैं बोलूं? हाँ। भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के से पौधे होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू अपने जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। दीदी एक गवाही दो। हाँ। ये ना मार्केट में ना एक है, इनके कॉम्पिटिटर ही है, उसके ना पेट में अक्सर ना दर्द रहता है। तो इन्होंने कुछ समय पहले उसको ऐसे ही इलाज रैंडमली ऐसे बता दिया और उसको बोला तू करके देख, तेरे को कुछ भी पता मतलब होगा ना तो मेरे को बताना करके। तो कई सालों से ना हमारा जो लड़का है ना दुकान का रवि, वो यीशु मसीह के बारे में सुनता है, जानता भी है। कई बार उसको प्रॉब्लम्स आई है और परमेश्वर ने उसको दर्शन देके भी और ऐसे भी उसको ठीक भी किया है, पर कई चीजों में ना वो विश्वास नहीं करता था कि परमेश्वर ये भी कर सकता है क्या। जैसे मैं बोलती थी कि हाँ परमेश्वर कर सकता है, बोलता था परमेश्वर करेगा क्या ऐसे करके। लेकिन अभी कुछ समय से ना वो कलीसिया में जा रहा है, बहुत सारी कलीसियाओं में जा रहा है। तो वही आदमी उस दिन कल या परसों में शायद इनके पास आया और बोला सुनो भैया, आपने जो मुझे बताया ना उससे मेरे को कुछ नहीं हुआ फायदा। तो ये चुपचाप ना बैठ के उनकी बातें सुन रहा था। तो पूरी बातें खत्म हो गई तो इन्होंने बोला कभी कुछ इलाज मिलेगा तो बताऊंगा करके। तो जब वो आदमी चला गया तो हमारे दुकान का लड़का इनको बोलता है कि बताओ ना कि मार्ग सत्य और जीवन यीशु है और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे को इतना खुशी हुई कि ये तो चलो ये नहीं बोलेंगे मार्केट में, तो रवि बोलेगा हमारा कि यीशु ही प्रभु है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने, उसका मुंह हमेशा बंद रहता है दीदी और परमेश्वर उसका मुंह खोल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। असली में क्या है जानती हो? सोनू सोचता है मैं अकेला हूँ, तो प्रभु उसको साथ दे रहा है ताकि उसको यहाँ मिले, बोल गया। और वो हमारा लड़का ना दीदी बोलने में डरता भी नहीं है रवि।
तो सोनू को एक साथी मिल रहा है ना, इसकी तो सोचो, प्रभु जानता है क्या करना है, कैसे करना है। एक तो ना इतना अड़ियल बुद्धि बोलते थे हम इसको दीदी, और मतलब कहीं नहीं टिका वो लड़का, कभी कहीं नहीं टिका, किसी की दुकान में नहीं टिका, इतना लंबा समय वो हमारे पास ही टिका है। और परमेश्वर उसको ना कई चीजों में उसको पीलिया हो गया था, परमेश्वर उसको उठा के नींद में चलाया था, और तब से वो लड़का ठीक हुआ था पीलिया से। मतलब परमेश्वर समय समय पर इसकी ना देख रेख भी किया है आके। कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ रहता है ना, इसीलिए जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहते हो तो उसकी आशीष आपके जीवन में भी आती है। ये पर ये पूरी मार्केट में बोलेगा दीदी, मार्ग सत्य और जीवन यीशु, ये मेरे को इतना पता है। हालेलुया। साथियों को बताएगा ना यीशु के बारे में। कहाँ की कलीसिया जाता है पता नहीं है दीदी, पहले तो पता नहीं, जहाँ पे हम लोग नहीं चले थे, अरे क्या नाम है उनका भैया का जो इधर आए थे, अरे ये कांग्रेस में जो है, अच्छा। क्या नाम, हाँ उनके पास जो आए थे, पहले उनके पास गया, फिर चर्च ऑफ गॉड गया, फिर यहाँ पे कहीं पे जा रहा है, यहाँ राजेंद्र नगर के आसपास आया शायद। राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर है कि क्या है, मैं उनसे पूछ के बताऊंगी कि कहाँ जा रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, कहीं भी जा रहा हो, जा तो रहा है ना। हाँ वो ये चीज अच्छी है कि जा रहा है, खुद से चालू किया है जाना, हमने कुछ नहीं बोला है उसको। पहले बल्कि मुंह बनाता था कि हाँ ये भी कर सकता है क्या प्रभु, ये भी कर सकता है क्या, आज खुद ही बोलता है कि हाँ वो सब कुछ कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसके जीवन से परमेश्वर ने ना, उसको तंबाकू खाने का आदत था, जाते हुए उसको ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि उसने तंबाकू छोड़ा है। अच्छा, छूट गया। हाँ तंबाकू छोड़ गया। उसको पेट का प्रॉब्लम चल रहा है दीदी, उसके लिए प्रार्थना करना, वो तंबाकू की वजह से ही उसको हो रहा है। क्या नाम है इसका? रवि। रवि। चलो प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप काम करते हैं, और अपनी जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, आपने पे प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है और अपनी आत्मा के द्वारा उसे पूरा करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु रवि के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप उसके जीवन को बदल रहे हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। नशे की आत्मा से उसे छुटकारा दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसके जीवन को आपके अनुग्रह और आपके अनुग्रही वचन के हाथ में सौंप देते हैं। विशेष रूप से प्रभु जी उसके पेट की तकलीफ, जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं तंबाकू के, वो यीशु के नाम में दूर होने पाए। पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर पूरी रीति से उस जवान को चंगा करे और उसके विश्वास को बढ़ाएं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे मांगने से बढ़कर उसके जीवन के लिए करेंगे। आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ और भी उसके जीवन में काम करेगी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। दीदी वहाँ आकाशवाणी के सामने नहीं है चर्च? नहीं, हाँ हाँ वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। चलो, जाना तो शुरू किया है, अभी धीरे धीरे उसको वचन पढ़ने के लिए तैयार करना, फिर उसके बाद तो खोजना चालू करेगा कौन सही बता रहा है। जय यीशु बेटा। चलो याद किए हो भजन संहिता 128? कल तो जुड़े ही नहीं थे। अरे बाप रे, माइक ऑन करके इतना मत चीखो। और कोई बोलेगा? नहीं? जय यीशु बोलो। सो वचन बता रहा हूँ, भजन संहिता 128। क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो धन्य होगा, तेरा भला होगा। तेरे
तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तुम जो पुरुष यहोवा की भय मानता है, ऐसी ही आशीष पाएगा जो यहोवा सिय्योन से आशीष देवे, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाते पोते को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इजराइल। हाँ बोलो। उत्पत्ति का ना 2 अध्याय 18 वचन। हाँ बोलो। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का रहना अकेला अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। वेरी गुड। आपको याद है, बाकी किसी को याद नहीं था। वेरी गुड। जय यीशु। भजन संगीता 128 अध्याय। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चित बनाएगा, तू होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरे फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। और कौन कौन है तुम्हारे पास याद? केश कुमारी याद करी है? नहीं, याद नहीं है। देख बताओ। हाँ पढ़ो ना, पढ़ के बताओ। क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, अब तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाते पोतों को भी देखने पाएगा, इस्राएल को शांति मिले। सही है। पढ़ा ऐसे धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन याद करोगी ना तो याद हो जाएगा। यस दीदी। जय यीशु। विनोद, भजन संहिता 128 अध्याय पढ़ो। तो मैं पता नहीं था याद करने के लिए। हाँ ठीक है ना, तो इसलिए तो बोल रही हूँ, पढ़ो। क्या धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। ये कल याद करके सुनाना, ठीक है? राजकुमार पढ़ के सुनाओ, याद नहीं है तो। राजकुमार। हाँ, धन्य क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर स्त्री फलवंत दाखलता होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक के जलपाई के पौधे होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे, तू जीवन भर यरूशलेम कुशलता देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। हालेलुया। तो इसको याद करना है, ठीक है?
और एक पद और याद करना है, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 18 वचन। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 18 वचन। आज मैं थोड़ा जो विषय निकला है उसको बताऊंगी। दीदी एक छोटी सी प्रश्न हाँ था। हाँ बोलो। दीदी मतलब कि पाप 2-3 तरह के होते हैं ना, जैसे कि एक मृत्यु का पाप। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जो मृत्यु का पाप नहीं है उसके लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। दूसरे के लिए जैसे कोई भाई हो, कोई बहन हो, तो दीदी इसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब कि ऐसा कौन सा पाप है जो मतलब कि हम उनके लिए क्षमा मांग सकें, ऐसा कौन सा पाप है जो उनके लिए हम क्षमा नहीं मांग सकते। क्योंकि परमेश्वर का यहाँ वचन यूहन्ना में 5 अध्याय में बोलता है दीदी कि मृत्यु जो है, जिसका फल मृत्यु है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं नहीं कहता। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय पढ़ रहे हैं ना। नहीं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय सॉरी, पहला यूहन्ना 16 पद से 17 तक, 16 का पढ़ रहे हैं। ये मैं बताई थी पिछले बार, इसको किसको याद है? पढ़ रहे हैं दीदी, 16 से पढ़ रहे हैं। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार के अधर्मियों तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। मैं बताई थी पिछले बार। दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय उसका 18 वचन। दूसरा इतिहास 30 अध्याय उसका 18 वचन। बहुत से लोगों ने अर्थात एफ्रेम, मनशेष, इस्साकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढाप दे। और 20 पद 26 दीदी 19 और 20 दोनों पढ़ लो। जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हो, और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। ठीक है, तो किसके लिए प्रार्थना करना है? यदि वो फसल का पर्व जैसे प्रभु भोज ले रहे हैं, है ना, और शुद्ध नहीं हुए हैं, गलती कर रहे हैं, तो परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनको क्षमा करता है और उन्हें फिर से अवसर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। इसलिए परमेश्वर उनको फिर से क्षमा करके उनको फिर से अवसर देता है कि वो मेज में शरीक हो, है ना। तो आप और मैं जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, तो प्रभु क्या करता है? सुनता है, चंगा करता है। अब सवाल ये उठता है कि किसके लिए प्रार्थना नहीं करना, है ना। तो निकालो पहला शमूएल उसका 2 अध्याय, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 25 पद पढ़ना। 25 दीदी यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कोई विनती करेगा। कौन विनती करेगा, है ना। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं ना,
तो परमेश्वर उसको क्षमा नहीं करता, जैसे कि क्षमा करने के लिए मना करता है। जैसे जो एली के बेटे थे वो लुच्चे थे बोलता है, और ये क्या करते थे, परमेश्वर का जो भोज था, परमेश्वर का जो भाग था, उससे निकाल करके क्या करते थे, अपने लिए छीन लेते थे। तो और परमेश्वर के भवन में जो काम करने वाली लड़की स्त्रियां रहती थी उनके साथ व्यभिचार करते थे। तो इस तरह परमेश्वर के भवन को गंदा करना और परमेश्वर के भोजन, परमेश्वर के भाग को लालच से ले लेना, ऐसे लोगों के लिए बोलता है परमेश्वर क्षमा नहीं की जाएगी। समझ में आ रहा है सोनू? दीदी थोड़ा सा फिर से रिपीट कीजिए। हम्म, थोड़ा सा फिर से मतलब कि रिपीट कीजिए ना। देखो, जब प्रभु भोज लिया जा रहा था, जब फसह का पर्व मनाया जा रहा था, वहां पर लोग जो है शुद्ध नहीं थे। तो परमेश्वर ने, हिजकिय्याह ने, क्योंकि हिजकिय्याह और उस इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा था, तो हिजकिय्याह ने परमेश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना की। किसकी? परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना की कि प्रभु ये अशुद्ध है, फिर भी आप इन्हें क्षमा करिए और इन्हें अवसर दीजिए कि आपकी मेज में ये शामिल हो, आपकी फसह में ये शामिल हो। तब हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने उनको चंगा किया और उनको अवसर मिला कि वो मेज में, फसह में शामिल हो सके। पर परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के भवन की चीजों को जो परमेश्वर का था उसको इन लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। कौन? एली के बेटे। और परमेश्वर के वचन के खिलाफ, मतलब व्यभिचार परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है ना व्यभिचार से। तो वहां पर भवन में स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर रहे थे और इसलिए परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ। और फिर एली ने भी उनके लिए प्रार्थना नहीं की और परमेश्वर ने एली के दोनों 3 बेटों को मार, ओपनी और फिनहास थे, वो मारे गए। तो ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना मत करो। पर मैं एक चीज अपने लिए सीखती हूँ कि मैं किसी का न्याय नहीं करती कि कौन किस तरह से कर रहा है, क्या कर रहा है, पर मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं अपनी बता रही हूँ। समझ रहे हो सोनू? हाँ दीदी। है ना? मेरा काम है प्रार्थना करना, तो मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। अब कौन क्या कर रहा है ये उसका जिम्मेदारी है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। ठीक है? ठीक है दीदी। अब एक बात जो निकली कि ये जो नाम ही भूल गई, हेमा जो गवाही दे रही थी कि उसके साथ काम करने वाला, जो उनके यहाँ काम करने वाला जो लड़का है, उसके जीवन में परमेश्वर ने धीरे धीरे काम किया। और एक बात मैंने जो परमेश्वर के वचन से सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। निकालो उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय। नहीं 18 अध्याय, सॉरी 18 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय। सोलह पद से पढ़, उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय 16 पद। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा,
यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धार्मिकता और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। आगे तब वे पुरुष यहोवा से वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप आकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तब से तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी क्या न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो अभी मैंने इतनी ढिलाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों से 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिलाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी नाश न करूंगा। तब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। जब प्रार्थना की चर्चा हुई ना, इसलिए मैं यहाँ पर इस बात को आपके साथ बांट रही हूँ कि इब्राहिम जो था वो मध्यस्थता किया, है ना, इंटरसेशन। केवल ये एक सबसे पहला इंसिडेंस है बाइबल में जहां पर अब्राहम जो है वो परमेश्वर के साथ मध्यस्थता किया। और यहाँ जैसे यहेजकेल की किताब में बार बार खुलवाती हूँ, यहेजकेल की किताब उसका 22 अध्याय उसका 30 पद, मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो बाड़े के बीच में खड़े हो जाए, है ना, ताकि परमेश्वर को नगर को नाश न करना पड़े। 22 अध्याय यहेजकेल 22 का 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। ये यहेजकेल के पास भविष्यवाणी थी, परंतु परमेश्वर का वचन दिखा रहा है कि अब्राहम जो है वो सबसे पहले खड़ा हो गया
कि परमेश्वर देश को नाश ना करे, है ना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके साथ वहां के लोगों के लिए परमेश्वर के सामने खड़े हों कि प्रभु इनको बचा ले, प्रभु इनको बचा ले, क्योंकि प्रभु इतना प्रेमी है ना, और प्रभु चाहता है कि हर कोई बचे। इसलिए परमेश्वर अपने बनाई हुई रचना से चाहता है कि वो अपनी बनाई हुई रचना को बर्बाद ना होने दे। इसलिए जो बनी हुई रचना है वो इस बात को कहे कि प्रभु मुझे, मतलब लोगों को बचा ले, नाश ना कर। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं, बोलता है इब्राहिम 50 मिले तो, फिर 40 मिले तो, 45 मिले तो, फिर 40 मिले तो, फिर 35 मिले तो, फिर 40 से सीधा किस में घट जाता है, फिर 30 में, सीधा 10 में उतर जाता है, और 10 में, और फिर उसके बाद 20 में, और 30 में, फिर 10, 20 में, फिर 10 में उतर जाता है। अब आप मुझे ये बताओ, जिसको जिसको जो जो समझ में आ रहा है अपना माइक ऑन करके बोलना कि इसमें आप क्या समझे। इसे आप ही सीखोगे, जो समझ में आ रहा है बोलो। मतलब अब्राहम क्या चाह रहा था ये, मतलब इस पूरे व्याख्यान में आप क्या समझे। मैंने एक भाग बता दिया कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग मध्यस्थता करें, है ना, और नाके को सुधारें, और फिर देश को परमेश्वर को नाश ना करना पड़े, इसलिए बीच में खड़े हो कोई, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अब यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहा है, तो आप इस पूरे विवरण में क्या समझते हैं, क्या समझ में आता है। दीदी मैं बताता हूँ। बिल्कुल बताओ। दीदी जब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से बात कर रहे थे, तो परमेश्वर को पूरा भरोसा था कि जो उसका पुत्र होगा, मतलब कि वो हमारे लिए उसको मतलब चलाएगा, मतलब उसे हमारी आज्ञा देगा, मतलब ज्ञान देगा, समझ देगा। और इसलिए अब्राहम पूछ रहा था कि जैसे कि सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्ण था, तो पूछ रहा था कि मतलब कि वहाँ जैसे कि 50 हो तो उनके कारण कि उन सब जो धर्मी लोग थे, धर्मी के कारण। दीदी सुनाई दे रहा है? तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो। दीदी जो समझ में आ रहा है बोल। हाँ हाँ बोलो, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। दीदी जैसे ना कि परमेश्वर क्या है कि अब्राहम से जैसे कि वो जब बात कर रहे थे, तो अब्राहम से तो निश्चय एक वो जान रहे थे कि एक पुत्र उपजेगा जो मतलब सारी मतलब सृष्टि का, पृथ्वी का वो जाति के द्वारा आशीष पाएगी, पृथ्वी सारी सृष्टि की जाति के द्वारा आशीष पाएगी। तो अब्राहम पूछ रहा था जैसे कि धर्मी लोग जैसे हैं उनके जैसे वो भी जैसे कि अधर्मी लोग के साथ नाश ना हो जाए, ऐसा करके तो पूछ रहा था कि 50 हो तो क्या अधर्मी के साथ धर्मी भी नाश हो जाएंगे, और 45 भी हो तो भी, 30 भी हो तो भी, 20 भी हो तो भी, 10 भी हो तो भी। तो इस कारण पूछ रहा था कि मतलब कि अधर्मी के साथ धर्मी भी तो तब इतना रहेंगे तो भी नाश ना होंगे, ऐसा करके। बस मुझे इतना समझ आया, जो कुछ समझ आया मैं इसलिए आपसे, आप लोगों से पूछती हूँ, मैं इसलिए नहीं पूछती हूँ कि मैं आप अपना ज्ञान बताओ या मैं अपना ज्ञान बताऊं, इसलिए नहीं पूछती हूँ। मैं इसलिए पूछती हूँ कि आप ना इस बात को समझो। कैसे? जब हम लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से, या मेरे जीवन में जब प्रभु ने काम करना शुरू किया, तो हमारे जो अगुवे थे हमको जैसे शेयर जो वचन खुलता था उसमें बोलते थे कि आपको क्या समझ में आ रहा है वो बोलो। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग, हमारे जो सोच की प्रक्रिया है ना, मतलब समझने की प्रक्रिया, वो बढ़ी, और हमने परमेश्वर के वचन को आत्मा में सीखना शुरू किया। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको जो समझ में आ रहा है बोलो, कोई गलत कोई सही कुछ नहीं, आप बोलो।
ताकि आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको और भी सिखाए। क्या बोलता है, मुंह पसार तो मैं उसे भर दूंगा, है ना। तो अंदर जो रहेगा वो बाहर आएगा तो परमेश्वर भरेगा। ठीक है, नहीं, जो मैं वो बता, हाँ बिल्कुल बोलो। जैसे ना परमेश्वर के मन की इच्छा है कि सब बच जाए, है ना। तो परमेश्वर ना कहीं अब लोगों के मन में भी वो चीज डालना चाह रहा है कि हम उस चीज के लिए तैयार हों कि हम वही काम करें जैसा परमेश्वर कहता है। रहता है, बिल्कुल सही। हाँ, कि जैसे परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बच जाए, वैसे ही हमारे मन में भी वही और उतनी उतनी ही मतलब उत्तेजना हो कि हर एक व्यक्ति बच जाए। अच्छे उस चीज को परमेश्वर वहां क्लियर कर रहा है बिल्कुल अब्राहम के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और क्या समझ में आ रहा है? हम बोल रहे थे दीदी, हाँ बिल्कुल बोलो। परमेश्वर जो है दयालु है, दया करता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, अपने जीवन को, अपने मन को क्या करें, परमेश्वर के वचन के प्रति तैयार कर ले, अपने पापों से मन को फेर ले। ये परमेश्वर चाहता है ताकि लोगों का जीवन बन जाए। लोग, परमेश्वर चाहता है कि धर्मी पाप से मनुष्य छूट करके धार्मिकता में आ जाए ताकि मनुष्य बचे। यही कहना चाह रहे हो ना? जी जी। हाँ, बढ़िया। और किसको किसको क्या क्या समझ में आ रहा है, फटाफट बोलो। जैसे दीदी समझ में आ रहा है कि अगर 50 लोग हैं, जो 45 40 30 10 लोग हैं, तो अगर हो सकता है, अगर बोल रहा है कि 50, फिर ऐसे करते करते जब 10 लोग तक बोल रहा, तो सोचता है कि अगर 10 लोग भी अगर मिले तो क्या करता है कि जैसे बोलता है कि अनेक पापों को प्रेम क्या करता है, ढांप देता है। तो अगर 10 लोग भी अगर मिल जाए तो उसके द्वारा मतलब जितने भी पापी है सब मतलब जो धर्म का काम कर रहे हैं, जो धार्मिकता का काम कर रहे हैं, तो धार्मिकता जो पाप को दबा दबा दे, इसके कारण मतलब बच सकता है। इसलिए मतलब 10 तक बोला हो। प्रेम अपराध को ढांप देता है, तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग प्रेम करें और परमेश्वर उसको क्षमा करे। यही ना? हाँ। जैसे हेमा बता रही थी। हाँ, और बताओ। बोलो ना भाई, जिसको जो समझ में आ रहा है। दीदी मैं फिर से बोलूं कुछ? ना बोलो, बोलो जो समझ में आ रहा है बोलो। जैसे ना परमेश्वर जैसे कह रहे हैं कि 50 45 30, तो इससे हमें यही समझ में आता है जैसे कि मैं अपने घर में अकेला हूँ, मेरा परिवार है, तो मतलब कि मैं अकेला हूँ, तो परमेश्वर यही कहता है कि तू विश्वास कर तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। तो मेरे कारण मतलब तो मैं विश्वास कर रहा हूँ परमेश्वर को, मेरा परमेश्वर है, तो मेरे कारण मेरे घर के लोग भी ना दीदी उद्धार पा रहे हैं, ऐसा। यही समझ में आया। जैसे तो मैं अपने घर में अकेला हूँ, आपके कारण से आपके लोग बचाए जा रहे हैं। हाँ दीदी। और यहाँ पर परमेश्वर इब्राहिम के कारण से लूत को बचाना चाह रहा है। यही बताना मांग रहे हो ना? सही समझी हूँ? हाँ दीदी। और किसी को कुछ समझ में आ रहा हो तो बताओ। अभी है हमारे पास टाइम, आप बोल सकते हो। दीदी मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि मतलब अब्राहम और परमेश्वर मतलब प्रभु के बीच में जैसे ये वचन है, तो उनके हिसाब से मुझे भी ये लगता है कि जैसे कि मैं भी अपने घर में विश्वासी तो बस एक हूँ, मेरे पीछे कोई ना तो मेरा घराना, ना मेरा परिवार है, ना मेरे बच्चे। तो प्रभु हमसे बातें ये करना चाहते हैं कि जैसे कि मैं हूँ तो
मेरे घर घराना में या तो मेरे गांव घर में भी है, मेरे आस पड़ोसियों में भी। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं हमसे कि हम धर्मी है, अगर यहाँ पे अधर्मी भी हैं, फिर भी हमारे द्वारा, जैसे हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे धर्मी होने के कारण प्रभु मतलब रक्षा करेंगे, बचाएंगे विपत्ति से। ये समझ मुझको भी आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग बचाए जाएं, इसलिए परमेश्वर अपने आपके और मेरे घराने को बचाता है। और ये एक अवसर है हमारे लिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, ये सिखा रहा है प्रभु वहां पर, है ना? यही कहना चाह रही हूँ। हाँ, क्योंकि यीशु का नाम कोई नहीं जानता था दीदी। मेरे जीवन से बहुत लोग जान रहे हैं, मेरे जितने नात रिश्तेदार सभी को, बहुत लोगों को पता चल गया है कि मुझे यीशु ने ठीक किए हैं। तो ये मुख्य बात इसमें एक ही है कि हेमा ने जो बोला कि परमेश्वर अपने मन चाहता है मनुष्य के अंदर की अपनी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य बचे, और परमेश्वर के लोग भी ये मन रखें कि जो लोग हैं वो क्या हो जाए, बचाए जाए। ये परमेश्वर चाहता है हर एक के जीवन से। तो आप बोलोगे ना, जब आप ऐसे परमेश्वर के वचन को बोलते जाओगे ना, ऐसे धीरे 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 कि क्या समझ में आ रहा है, तो आप क्या होगे ना, और खुलोगे मतलब किसी के सामने भी वचन बताने के लिए आप झिझकोगे नहीं, आप डरोगे नहीं। आपको जहां अवसर मिलेगा, आप शुरू में देखो नहीं बोल पाते थे, अभी धीरे धीरे बोलना शुरू किया है ना आप लोगों ने, तो इससे अब खुल रहा है ना आप लोग। प्रार्थना करने का अवसर मिलता है, भजन करने का अवसर मिलता है, वचन को बोलने का मौका मिलता है। जानती हैं दीदी, हाँ, वो जो 300 बच्चियां आती हैं ना, एक लड़का 3 बच्ची मेरे पास, तो हमको देखी हैं। तो जैसे कि अभी तो आज नहीं आई हैं, 2-3 दिन से लगातार वो बोलती थी कि दीदी ऐसे करके, जब आंटी आप ऐसे करती हैं, जो आंटी जो सिखाती हैं वो आज भी करेंगी आप? हम बोलते हैं डेली करते हैं। वो 2-3 दिन लगातार आई थी देखने बैठने, कल भी बैठ के भजन कर रही थी। और तो बोले कि आप क्या पढ़ती हैं, इस वजह से हमको बताइए। तो हमें ही जो क्या निर्गमन का 20 का नहीं बताई थी आज्ञा, हम बोले तुम इसी को पढ़ो। तो वो लड़की पढ़ी, छोटी सी है, अपने माता पिता का आदर करना है। बोले क्या सीखी? तो बोले कि ये सीखे कि अपने माता पिता, अपने मम्मी पापा का आदर करना। आज नहीं आई है, लेकिन उनको आशा है कि नहीं आंटी बैठती हैं इतना टाइम, बाहर नहीं निकलती हैं घूमने, तो अपने भजन में बैठती हैं, ऐसे बोलती हैं, ऐसे करके प्राप्त करती हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद। चलिए, मैं और अगर कोई बोलना चाहता है तो आपको अवसर है, बोलिए, और नहीं तो फिर दीदी मैं बोलूंगी। हाँ, एक और बात। हाँ, जैसे इसमें ना, जैसे परमेश्वर के आगे ना अब्राहम ना एक काउंटिंग रख रहा है कि इतने लोग होंगे तो इतना आप छोड़ दोगे क्या, इतने लोग होंगे तो इतना छोड़ दोगे। अब्राहम ऊपर से लेकर नीचे की ओर जा रहा है। उसमें भी परमेश्वर का ये था कि हाँ इतना भी होगा तो मैं छोड़ दूंगा। मतलब परमेश्वर के लिए, मतलब एक व्यक्ति का भी ना एक मूल्य है कि एक व्यक्ति भी अगर होगा ना तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए चिंता करता है कि हर एक व्यक्ति, इस पृथ्वी में हर एक व्यक्ति बचाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति छोटे से छोटा नाश ना हो, बोलता है ना लूका उसके 9 अध्याय में। परमेश्वर चाहता है कि छोटे से छोटा भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो, सब बचा लिए जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, तो परमेश्वर वहां पर ये दिखाना चाह रहा है। चलो, और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। दीदी, हाँ बोलो। अगर अब्राहम नहीं पूछता कि मतलब 50-45 करके, तो परमेश्वर क्या उन लोगों को नाश कर देते? चलो, ये भी एक प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको दूंगी। और आगे बताओ, और किसी को समझ में आ रहा हो तो बोलो। बाकी कोई नहीं बोलने का शपथ खाया हो क्या? जगजीवन कुछ बोलो, संतोष कुछ बोलो। नहीं बोलोगे? हाँ, तो प्रश्न ये था कि परमेश्वर ने यहाँ पर जो इब्राहिम के बारे में, इब्राहिम और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, बातचीत चल रही है सदोम और मोरा के लिए, तो एक बहुत अच्छा प्यारी चीज है कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग जान जाए, है ना। जैसे हेमा बोल रही थी
इसमें परमेश्वर बोल रहा है कि क्या मैं सदोम अमोरा को नाश करने से पहले इब्राहिम से नहीं बात करूं? तो परमेश्वर अपने लोगों को, इसलिए आमोस की किताब 7 अध्याय एक मिनट, तीन अध्याय, आमोस 3:7 है, 7:3, आमोस 3 अध्याय 7 वचन, पेज नंबर 1006। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मन में बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। मर्म मतलब अपने हृदय की बात को प्रकट किए बिना कुछ भी ना करेगा बोलता है। तो इब्राहिम के जीवन में एक चीज यहाँ पर इस कन्वर्सेशन में अपन देखते हैं कि परमेश्वर जो भी करना चाहता है वो अपने लोगों को बताना चाहता है, अपने प्रिय लोगों को बताना चाहता है, और पहले से ही वो इंडिकेट कर देता है, थोड़ा सा बता देता है कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है, और इसलिए बोलता है कि उसकी जो बुराई है मुझे सुनाई पड़ रही है ना। तो ये एक बड़ा प्रेम है परमेश्वर का कि परमेश्वर अपने लोगों को बताए बिना कुछ नहीं करना चाहता। इसलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने यूहन्ना के सामने सारी बातें रख दी जो अंत के समय में परमेश्वर करने जा रहा है। तो ऐसे परमेश्वर बिना बताए अपने लोगों के कुछ नहीं करता। फिर दूसरी चीज, जैसे अपन लोगों ने चर्चा की कि परमेश्वर चाहता है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। तो इब्राहिम के कारण से लूत के ऊपर परमेश्वर दृष्टि कर रहा था। तो परमेश्वर के लोग जो जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, तो उसका एक फर्क, उसका एक इम्पैक्ट, उसका एक प्रभाव उसके साथ रहने वालों के जीवन में जरूर बढ़ता है। जैसे इब्राहिम जब लूत को लेकर चला तो उस लूत के पास कुछ नहीं था, पर जब धीरे धीरे 13 अध्याय में आते हैं, 12 अध्याय में निकले, 13 अध्याय में देखते हो कि इब्राहिम और जो लूत थी उनकी इतनी भेड़ बकरियां बढ़ गई थी कि दोनों साथ में नहीं रह पा रहे थे, दोनों के चरवाहों में झगड़ा हुआ था। मतलब जैसी आशीष परमेश्वर ने इब्राहिम को दी, उसके साथ रहने वाले के जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी। तो परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी होता है ना। उनको भी जीवन को परमेश्वर वैसे ही भरपूरी से उठाता है। फिर तीसरी चीज अपन देखते हैं यहाँ पर कि मध्यस्थता में परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि स्वरदूत, पिछले दिनों में आपको बता रही थी कि स्वरदूत आज्ञा मांगते हैं, है ना। परमेश्वर बोलता है ऐसा करो तो वैसा जाके कर देते हैं, पर मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ रहता है। परमेश्वर अपने गोद में रखना चाहता है। स्वरदूतों को अपने गोद में नहीं रखा है, पर मनुष्य को परमेश्वर अपनी गोद में बैठाना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है, तो अपने लेवल में रखना चाहता है ना। तो ये परमेश्वर यहाँ पर अपन देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को, अपने बराबरी के लोगों को, इसलिए उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में जब आदम से परमेश्वर ने आदम की रचना की, तो परमेश्वर उससे दिन के ठंडे समय में बातचीत करने आता है। तो परमेश्वर को अच्छा लगता है परमेश्वर के लोगों से बात करना, मतलब अपने लोगों से बात करना, और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका जब आप 1 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है परमेश्वर सच्चा है, उसने तुम्हें मसीह यीशु में अपनी संगति में बुलाया है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसने हमें अपनी संगति में बुलाया। मतलब पहले परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आता था, अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में 24 घंटा परमेश्वर साथ रहना चाहता है। तो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। तो इस
इस वार्तालाप में अपन देखते हैं कि परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों से बात करना, इसलिए परमेश्वर के लोगों को भी परमेश्वर चाहता है कि वो उनसे बातें करे, वो उसके लिए अपना समय निकाले, है ना। तो एक माध्यम है परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर से बात करने का, जब हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मतलब हम अपनी बात परमेश्वर के सामने रखते हैं, है ना। तो परमेश्वर अपनी बात कैसे रखता है? अपने वचन के द्वारा। और हम कैसे परमेश्वर के सामने अपनी बात रखते हैं? प्रार्थना के द्वारा। तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग अपनी बात उसके सामने रखें, ठीक है। फिर एक और बात मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर काउंटिंग चल रहा है। इब्राहिम काउंटिंग, जैसे हेमा बोल रही थी, इब्राहिम काउंट कर रहा है, पर परमेश्वर सबको बचाना चाहता है ना, सबको बचाना चाहता है। पर इसका सबसे अच्छा वर्णन आप देखोगे तो जब सदोम अमोरा नाश हुआ 19 अध्याय, है ना, तो 10 लोग नहीं थे, 8 को बचा लिया। इब्राहिम तो 10 की बात किया था, पर परमेश्वर कितने लोगों को बचा लिया? 8 बोल रही हूँ, नूह के समय का ध्यान आ रहा है मुझे। कितने लोगों को बचा लिया? लूत की पत्नी थी, वो तो नमक का खंबा बन गई, पर लूत और उसकी दोनों बेटियां, मतलब 3 लोग थे जिनको परमेश्वर ने क्या कर लिया? सदोम अमोरा से निकाल लिया। बचाना तो सबको चाहता है, पर जो तैयार रहते हैं उसमें से 3 लोग थे जिनको निकाल दिया परमेश्वर। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं, परमेश्वर अपने आप अपने लोगों को बचाना चाहता है, और उसकी गिनती उसके सामने है। वो 10 मांगा था, परमेश्वर ने कितने को बचा लिया? 3 को बचा लिया। और इवन जहां जहां पर बोलता गया, बोलने लगा पहाड़, अभी नगर में जाओ बोला थोड़ा दूर, तो बोलता है नगर में नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि नगर के लोगों से उसको डर लग रहा था। बताओ, ऐसा व्यक्ति जिसको सदोम अमोरा से परमेश्वर निकाल के आ रहा है, जब बोलता है 19 अध्याय 20 पद से पढ़ो उनको। कौन सा दीदी? 19 अध्याय उत्पत्ति की किताब, उसका 19 चैप्टर 19 वर्स 20। देख, वह नगर ऐसी निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है। मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। परमेश्वर देखो इनको बोल रहा है कि वहां उस नगर में जाओगे तो मैं नगर को भी नहीं नाश करूंगा। पर लूत जो ऐसा था कि लूत को डर लग रहा था, और यही उसके घर के लिए समस्या का कारण बन गया, क्योंकि पत्नी जो है नमक का खंबा बन गई। आगे जब आप पढ़ेंगे तो, और फिर 30 पद पढ़ो। कौन सा दीदी? 30 फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफे में रहने लगे। बस परमेश्वर उस नगर को भी नाश नहीं कर रहा था। परमेश्वर उसको सदोम अमोरा से निकाल कर ले आया था, पर ये सोअर में जाकर के उसको डर लग रहा था रहने, और ये उसके परिवार के लिए समस्या का कारण बना। तो यहाँ पर एक और बात है कि जब परमेश्वर किसी चीज को बचाता है या आपके और मेरे जीवन में काम करता है, तो हमको ये हमेशा स्मरण रखना है कि जब वहां बचा लिया तो इस समस्या से भी निकाल लेगा। पर हमारी समस्या क्या है? उस समस्या से जब परमेश्वर निकाल लेता है तो आने वाली समस्या हमारे लिए बड़ी हो जाती है, फिर से एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, और हमको लगता है कैसे करेगा, होगा कि नहीं होगा।
और वो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना कि जब पहले परमेश्वर ने बचा लिया है तो आज क्यों नहीं बचाएगा। जब बड़ी बड़ी समस्या थी, जब हम यीशु के नाम को नहीं जानते थे, तब हमारे पास जो समस्या थी परमेश्वर ने उससे निकाल लिया। तो जब हम उसके नाम को जान गए हैं, जब हम उसके हाथ में हैं, तो हमको क्यों नहीं निकालेगा। यही चीज लोग को समझ में नहीं आ रही। और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो 10 की चर्चा इब्राहिम ने की थी, पर परमेश्वर ने कितने लोगों को बचा लिया था? 3 लोगों। तो मेरी और आपकी प्रार्थना के प्रभाव से काम नहीं होता है। परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों के लिए अनुग्रह रखा हुआ है। वो हम लोग सोचते हैं अरे हमने प्रार्थना की ना तो ऐसा हो गया, हमने प्रार्थना की ना तो वैसा हो गया। नहीं ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि आप जब किसी के लिए प्रार्थना करते हो ना, उसको आप जानते भी नहीं हो, तब से पहले जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए योजना बना रखी है कि वो मेरे पास आएगा, मैं मुझ पर यह अनुग्रह होगा कि मैं उसके लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थता करूं। तो ये चीज मैं हमेशा आपको सिखाना चाह रही हूँ कि आपकी प्रार्थना से हो रहा है ऐसा नहीं है। मैंने इससे सीखा है कि मेरी प्रार्थना से नहीं होता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये मध्यस्थता से नहीं हुआ था। लूत, सदोम और मोरा में लूत को बचना, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से लूत के जीवन को बचा लिया था, जिसकी संख्या 8-10 नहीं थी, केवल 3 थी। फिर आगे अब एक वचन में आपको दिखाती हूँ, यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय 19 वचन। यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन, 19 नहीं 14। हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। हाँ, परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि 10 बच्चे, 50 बच्चे, 40 बच्चे धर्मी हो। 2 को निकाल करके परमेश्वर उठा के एक नगर पीछे 1 और कुल पीछे 2, कौम पीछे 2 सियोन में पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को स्मरण रखें, क्योंकि इसलिए इब्राहिम से ज्यादा परमेश्वर ने मूसा के जीवन के लिए इस मध्यस्थता के लिए नम्र बोला। क्यों जानते हैं? क्योंकि मूसा जो है बोला मेरा नाम जीवन की पुस्तक से, वो परमेश्वर के मन को ऐसा जान गया था, जैसा अभी हिमा बोल रही थी, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। तो परमेश्वर से बोलने लगा कि भैया मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, पर तू इनको बचा ले। परमेश्वर ने उसको ऑफर दिया था, मूसा को ऑफर ये था उसके पास, उसको बोला था कि मैं तेरे द्वारा एक वंश उत्पन्न करूंगा, एक पूरी जाति तेरे द्वारा उत्पन्न करूंगा। मूसा बोला नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मेरा काम, हमारा नाम है ना। 2-4 लोग मिलते हैं, उसको हम अपने तरफ कर लेते हैं और बोलते हैं हमने बचाया, हमारे द्वारा बचे, हम उनको लेकर आए, है ना। ये चीज गड़बड़ है, ये हमारी गिरावट का कारण है। परमेश्वर ऑफर देता है, मूसा उसको नकार देता है। परमेश्वर बोलता है, मूसा बोलता नहीं चाहिए मुझे अपना नाम हम नहीं चाहिए भैया, मुझे तेरे नाम की चिंता है कि मिस्र के लोग ये ना कहने पाए कि इनका परमेश्वर इनको ले जाकर जिस देश की प्रतिज्ञा उनसे की थी वहां तक उसको नहीं पहुंचा पाए। तो ये सीखने की बात है कि मेरा काम नहीं, मेरी प्रार्थना नहीं, मेरा वचन पढ़ना नहीं, ये तो प्रभु का अनुग्रह है ना, जिनके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को पा रहे हैं। आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते हो, जगत की उत्पत्ति से जैसे आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने योजना बना रखी है, वैसे बंदे कोई भी व्यक्ति हो XYZ, सबके जीवन के लिए परमेश्वर ने काम किया है।
इसलिए मैंने अपने जीवन में सीखा है कि मैं खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखती हूँ। अच्छा, परमेश्वर ऐसा भी कर रहा है, अच्छा परमेश्वर ऐसा भी करना चाह रहा है, अच्छा परमेश्वर की योजना में ये भी है। ये सीखने वाली बात है। तो प्रार्थना की चर्चा हुई तो मैंने आज इस विषय में आपके साथ बांटा। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। परमेश्वर अपनी इच्छा लोगों के जीवन में प्रकट करना चाहता है, जैसे हेमा ने कहा। पर यहाँ पर आपकी और मेरी महिमा के लिए नहीं, परंतु अपनी महिमा के लिए परमेश्वर हर किसी के जीवन को बचाना चाहते हैं। वो मेरी प्रार्थना की संख्या तो 10 थी, इब्राहिम बचाया कितने को? 3 था, तब भी परमेश्वर बचा लिया उसको। तो परमेश्वर सबके जीवन को बचाना चाहता है। काउंटिंग या संख्या मेरे हिसाब से नहीं, परंतु परमेश्वर अपने मन के अनुसार काम करता है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलने लगा कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। तीसरी चीज, पहले अपन ने देखा कि स्त्री जो है वो सहायिका बनकर खड़ी हुई, जो एक पूरक था, जो एक रिक्त स्थान था, उसकी कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। स्त्री जो है वो रीढ़ से पसली से बनाया। पसली का काम है कि सामने को प्रोटेक्ट करे, हृदय, फेफड़ा, लंग्स, है ना, इन सबको प्रोटेक्ट करे, और पीछे रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखे, उसको बना के रखे ताकि मनुष्य चल सके, लेट सके, सो सके। तो ये सब काम परिवार की जिम्मेदारी जो है वो संभालने के लिए स्त्री की रचना की परमेश्वर ने। कल अपन ने देखा था फलवंत दाखलता बनाया, मतलब स्त्री, परमेश्वर ने जो आशीष मनुष्य के लिए दी उसको स्त्री के द्वारा बाहर निकाला, है ना। आज एक भाग थोड़ा सा, अरे टाइम हो गया। तीसरा चीज है बुद्धिमान स्त्री। कल मैंने आपको बताया था कि पवित्रता और संयम सहित विश्वास, और बताया था, क्या बताया था? संयम सहित विश्वास, पवित्रता और प्रेम, इसके द्वारा स्त्री जो है वो उद्धार को लेकर आएगी। तो कल अपन ने देखा था कि कैसे संयम सहित विश्वास, कैसे प्रेम और कैसे पवित्रता है ना। तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बुद्धिमान स्त्री। यदि आप नीति वचन उसका 14 अध्याय में स्टेप वाइज दिखा रही हूँ आपको बाइबल से, है ना। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन बोलता है, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथ से ढा देती है। तो एक स्त्री है जिसके बारे में चर्चा हुई है, 2 स्त्रियां हैं जिसकी चर्चा है। एक तो बिना नाम की है और एक नाम की। तो उसमें जो नाम की है उसके बारे में मैं बता दे रही हूँ। अबीगैल करके महिला है जो दाऊद की पत्नी बनकर आई। कल अपन उसके विषय में देखेंगे कि कैसे अबीगैल कौन थी, है ना, कैसे परमेश्वर ने उसको बुद्धिमान बनाया, और वो बुद्धिमान कैसे एक व्यक्ति, एक स्त्री जो है वो घर को बनाती है। तो बुद्धिमान स्त्री के लिए क्या क्या चीज जरूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिसके द्वारा परमेश्वर की नजर में आप और मैं बुद्धिमान बनते हैं और जिसके द्वारा हम घर को बनाते हैं। तो एक थोड़ा सा धुंधला सा वचन में एक भाग है, उसको मैं आपके जरूर साथ बांटूंगी कल। आज हमने सीखा कि किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, किसके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। पर मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि मैं किसी के लिए न्याय नहीं कर सकती, मुझे सबके लिए प्रार्थना करना है ना। और फिर अपन ने देखा कि इब्राहिम से परमेश्वर ने प्रेम करके सदोम अमोरा के बारे में बताया कि कितना बड़ा अनुग्रह है कि जब परमेश्वर के लोगों के सामने परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करे, है ना। हमारा सौभाग्य है, हम पर अनुग्रह है परमेश्वर का कि हम परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं। परमेश्वर क्या करने जा रहा है ये बताना चाहता है, पहले से कई चीजों को हमारे सामने प्रकट कर देता है अपने वचन के द्वारा। दूसरी चीज अपन ने देखा कि
परमेश्वर अपनी मन की इच्छा लोगों के जीवन में दिखाना प्रकट करता है, चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मन के अनुसार काम करें और मन को समझे, है ना। इसलिए इब्राहिम ने मध्यस्थता की, पर मूसा ने क्या किया, जीरो में लाकर खड़ा कर दिया। परमेश्वर को बोला नहीं, मुझे अपनी महिमा नहीं चाहिए, मुझे तेरी महिमा चाहिए, तेरा नाम चाहिए। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जहां पर लोग परमेश्वर की महिमा करें, न कि अपनी महिमा, अपना काम न करें, है ना। फिर तीसरी चीज अपन ने देखा इसी में कि परमेश्वर जो है वो सबको बचाना चाहता है, किसी को नाश नहीं करना चाहता। तो संख्या हो सकती है, मैं और आप इंटरसेशन जो कर रहे हैं उसमें हमने संख्या, हम चाहते हैं कि इतने लोग बचे, पर परमेश्वर क्या करता है, उतने लोगों में भी कम संख्या रहेगी तो भी परमेश्वर बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नगर पीछे एक और कुल पीछे दो को तो मैं सियोन में पहुंचाऊंगा ही, है ना। तो परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से करता है, हमको केवल खड़े होकर के देखना है कि वाह प्रभु आप क्या करने जा रहे हो ना, आप क्या करना चाहते हो। और यही काम यीशु मसीह ने किया, वो खड़े होकर के देख रहा था कि अच्छा आज क्या करने जा रहे हो आप, आज क्या करना सोचते हो। इसलिए दोनों जन बात करते थे। तो परमेश्वर अपने बच्चों से क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी प्रयत्न करिए कि प्रभु को 24 घंटे में जितना समय हम दे सकते हैं दे, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया और रचा हमको कि हम उससे बातें करें। और हो सकता है कि हमारे पास जिम्मेदारी थोड़ी हो, या फिर परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से हमको इस्तेमाल किया है, हर एक के लिए अलग अलग योजना बनाकर रखी है। तो परमेश्वर अपने तरीके से आपके और मेरे जीवन में काम करना चाहता है। बस हमको इंतजार करना है कि प्रभु हमसे बोले या हम परमेश्वर से बोले कि प्रभु हमको बता कि तेरी इच्छा क्या है। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। सुबह से अब तक प्रभु ने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से उसने बचा लिया। हमको एक और दिन दिया ताकि हम बैठ करके परमेश्वर की इच्छा को जान सके। ये हमारा परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम बैठ करके परमेश्वर के वचन की बातों को शेयर कर सक रहे हैं, बांट सक रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चुन कर अपने समीप आने देता है ताकि हम उसके भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाए। तो ये प्रभु का अनुग्रह है। और एक बात मैं आपके साथ बांटूंगी। निर्गमन की किताब, खत्म हो गया समय हमारा, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय का 26 वचन। निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय, इसको कल जरूर याद करना। पढ़े दीदी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, कैसे सुने, कैसे सुने, कैसे सुने, तन मन से, तन कैसे सुने, तन मन से। तन क्या होता है, हमारा शरीर, मन या हृदय, दोनों से हमको सुनना है ना। तो यदि आपने अपना तन यहाँ ला के दे दिया जूम में बैठ के, है ना, आप अपने तन को लेकर के अपने मोबाइल के साथ यहाँ पर बैठे हो, तो परमेश्वर का अनुग्रह तब भी है। क्या बोलता है, यदि तुम मेरे वचन को तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद। और इस वचन को आप कल याद करके आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तन मन से सुने और जो दृष्टि में ठीक है वो करे, विधियों की ओर कान लगाए, आज्ञाओं की ओर कान लगाए। तो जो आप आज सुन रहे हो, जो आप कान लगा रहे हो, जो आपका तन यहाँ बैठा हुआ है, ये भी आपके लिए चंगाई का एक बहुत बड़ा रास्ता खोल देता है कि आप परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में ले सको, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि आपने कितना अपना बहुमूल्य समय
यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनने में, परमेश्वर के वचन को बांटने में, आपके अंदर जो भी चीजें आपने उठी उस चीज को शेयर किया, यह आपके आने वाले समय में आपके जीवन को और भी उत्साही बनाएगा और आत्मा की ओर से सीखना आपको सिखाएगा। सो प्रभु आपकी सहायता करे आज के दिन। चले प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है प्रभु, और आपने अपना अनुग्रह हमारे जीवन के लिए दिया, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और अपनी भली मनसा को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तो केवल अयोग्य हैं और आपसे अपनी बात रखते हैं, परंतु आप सबको बचाना चाहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आज के दिन हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, इस पूरी पृथ्वी के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति को तेरी निज संपत्ति होने के लिए और पृथ्वी के दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपका अनुग्रह इस पूरी पृथ्वी पर हर एक राष्ट्र में चाहते हैं। पवित्र आत्मा ये हर एक बचा लिया जाए, हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह आए, कोई भी नाश ना हो, हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में दीजिए। पवित्र आत्मा हम अपनी महिमा के लिए नहीं, परंतु आपकी महिमा के लिए इस अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपका राज्य आए लोगों में, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हम पर अनुग्रह करें प्रभु कि हम और भी आपके साथ बैठ करके आपकी सिद्ध इच्छा में आपसे बातें करना, जैसे इब्राहिम ने किया, जैसे मूसा ने किया। मूसा के लिए आपने आपके वचन में लिखा है कि वो आपसे आमने सामने बातें करता था, जैसे मित्र से बातें होती हैं। वैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे दास नहीं कहूंगा परंतु आपको मित्र कहूंगा। तो आप चाहते हैं कि हम आमने सामने एक दूसरे के साथ बातें करें प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से प्रत्येक के जीवन पर दया करें कि हम और भी आपके निकट में आ सके और आपकी दया को प्राप्त कर सके। जैसा आपका वचन कहता है उस वचन को सुन करके उसके अनुसार काम करने में जो आपकी दृष्टि में ठीक है प्रभु, हम में से प्रत्येक की आज के दिन मदद करें। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जो आपने रखा है हमारे जीवन के लिए, उन बातों को हम कल के दिन आपके साथ देख सकें। रात्रि में हर एक के जीवन को सुरक्षित रखें। इन सब प्रियों के जीवन में आपके लहू का बाड़ा लगाते हैं प्रभु, और आपका सामर्थ हर एक के जीवन में काम करे। हर एक के आंसुओं को पोंछ दीजिए, हर एक के विलाप को नृत्य में बदल दीजिए। हाँ प्रभु, आप ऐसा ही करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आपकी दया और तरस को चाहते हैं। हर एक के पापों को क्षमा करें, हर एक के जीवन को यीशु का लहू धर्मी चराए और आने वाले क्रोध से बचाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। रात्रि की सुरक्षा के लिए, मीठी नींद के लिए, हर एक थकावट को दूर करने के लिए प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई है। हर एक को आप सिखाना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से आप सिखाएं प्रभु, ताकि हम और भी आपके साथ एक कदम और बढ़ सकें। हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना दीजिए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। हमारे बीच में जो बीमार है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में उन्हें चंगा कर दीजिए। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है हर एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव को हम पुनरुत्थित विजय यीशु के नाम में बांधते और आज्ञा देते हैं कि आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा वे स्वतंत्र किए जाए। उनका हर एक दुष्ट की ताकत का इनके परिवारों में, इनके जीवन पर कोई अधिकार नहीं। हाँ पवित्र आत्मा आपके साथ पाए जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब प्रियों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। सारा आदर सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु। कैसे हैं तुम्हारे दादा? दीदी तुम्ही से पूछ रही हूँ। क्या नाम? उमेश की पत्नी। दादा वैसे ही है। वैसे ही है। मेरे भाई के लिए प्रार्थना करी दीदी, उसको बुखार आया है। अच्छा,
चलिए प्रार्थना करेंगे। क्या नाम दीदी है? पानी के लिए भी प्रार्थना करना। क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, क्या नाम राकेश। है? हाँ, राकेश नाम है, राकेश। बड़ा वाला कि छोटा वाला? बड़ा वाला, बड़ा वाला। उसको पत्नी को, दोनों पति पत्नी को। उसको उसको वो तो ठीक हो गई है, लेकिन उसको बुखार आ जा गया है। हाँ, चलो प्रार्थना। अभी भी तब पर भी शरीर सुस्त है। वो तो अभी रहेगा उसको। हाँ, कल पापा को भी बुखार आया था, तभी वो ठीक है पापा। हाँ हाँ हाँ, भाई को आ गया है। चलो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु हम आपकी दया को चाहते हैं। हर एक के जीवन के लिए प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा हर एक ज्वर की आत्मा को, जैसे आपने पतरस की माँ सास को चंगा किया था, वैसे ही यीशु के नाम में प्रभु ज्वर की आत्मा से इस परिवार को छुटकारा दें। पवित्र आत्मा आज के दिन ज्वर की आत्मा को मैं यीशु के नाम में डांटती हूँ और आज्ञा देती हूँ इस परिवार पर से उसका हर एक प्रभाव खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा इस परिवार पर आपकी दया को चाहती हूँ। विशेष रूप से उनके बड़े बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपने अद्भुत उद्धार को उसके जीवन में पूरा करें। जिस अभिप्राय से आपने इस परिवार को बचाया और छुड़ाया, परिवार का हर एक सदस्य प्रभु आपके उद्धार और प्रेम में आने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक स्थितियों से प्रभु ये यीशु के नाम को जान सकें, ऐसा अनुग्रह चाहती हूँ। पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर हर एक बातों को अपने नियंत्रण में लेकर के प्रभु जी इनके जीवन पर दया करें। इनके सबके पाप अधर्म और अपराध को मान लेती हूँ। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे और आपका छुटकारा और आपके पुनरुत्थान की सामर्थ बहुतायत के साथ इनके गांव में और इनके जीवन में राज्य करे, ऐसा अनुग्रह चाहती हूँ। यीशु के नाम में प्रभु इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। जिस स्थान पर इस्तेमाल किया जाए, पवित्र आत्मा आपकी धार्मिकता, आपका छुटकारा और आपकी चंगाई यीशु के नाम में प्रकट हो। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करें, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं ना जी। उमेश का मोबाइल है, पर उमेश कहाँ है? दीदी है छोटी है। नहीं, हाँ, घर में क्या बोल है। रहे हो? क्या बोल रहे मम्मी हो? के यहाँ। क्या बोल रहे मैं हो? बोला था कि मैं सीने में दर्द है और 4-5 दर्द है, तो भूख नहीं लग रहा है, खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं। थोड़ा सा किसको? एक खाते किसको? दिन भर हमको। अच्छा तुमको। तेल लिए हैं, पानी लिए हैं, प्रार्थना कर दीजिए। हाँ, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु हम किसके पास जाए राजा? स्वर्ग में हम किसी को जानते नहीं, पृथ्वी पर आपके अलावा हमारा कोई नहीं, क्योंकि आपका वचन कहता है स्वर्ग में मेरा कौन है, पृथ्वी पर तेरे अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपके पास आते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु विनोद के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक छाती दर्द यीशु के नाम में चला जाए, उसके जीवन की चिंताओं को हम आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपको हमारी सोच है। आपका वचन कहता है कि प्रभु हमारी चिंता करता है, क्योंकि हम दीन और दरिद्र हैं। हाँ प्रभु, हम दीन हैं, हम दरिद्र हैं, परंतु आप हमारी चिंता करने वाले प्रभु हैं। इसलिए विनोद की हर एक चिंताओं को हम आपके ऊपर डाल देते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उसके जीवन के लिए उसके शरीर का हर एक भाग प्रभु चंगा हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। इस पानी पर और तेल पर आपके लहू को मांगते हैं प्रभु, जो विश्वास करने के द्वारा काम करता है। जिस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए प्रभु, आपकी धार्मिकता, आपकी चंगाई यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा आप उद्धार करने वाले हैं, आप चंगा करने वाले हैं। आपके लोग जब तन मन से आपके वचन को सुनते हैं और जो आपकी दृष्टि में ठीक है वो करते हैं और आपकी आज्ञाओं की ओर कान लगाते हैं और आपकी विधियों को मानते हैं, तो हाँ प्रभु आप अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करते हैं, क्योंकि आप हमारी चंगा करने वाले प्रभु हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन में आपकी चंगाई और आपकी स्वस्थता प्रकट होने पाए, क्योंकि आप दुर्बलता को छुटकारा देने के लिए आप दुर्बल हो गए, ताकि हम हाँ प्रभु सामर्थी बन जाए, और जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन को अपनी सामर्थ जो पुनरुत्थान की है प्रभु हर एक के जीवन में काम करने दे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय यीशु।